झारखंड रिपोर्टर के सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, मैं हूं हरिओम राय। झारखंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप। ईडी ने अपने राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे लगातार जो पूछताछ कर रही थी, कल यानी मंगलवार को पूछताछ खत्म हुई। उसके बाद कांग्रेस को लगा कि ये कार्रवाई, ये जो पूछताछ, ये काफ़ी लंबा खींचता जा रहा है, ये और लंबा न खींचे। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे विधायकों को, देश भर के विधायकों को दिल्ली बुलाया था। उसी में झारखंड से भी विधायक और सभी मंत्री कांग्रेस पार्टी के पहुंचे हुए हैं, जिसमें कि आलमगीर आलम सर भी पहुंचे हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका झारखंड रिपोर्टर पर। कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे घटनाक्रम चल रहे हैं। शुरुआत इसी से करूंगा कि क्यों आप लोगों को बुलाया गया था। कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही थी? देखिए, पूरे देश में जो हालात हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समय समय पर कुछ इश्यूज, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, तो वो सब जो प्रचार प्रसार ये लोग करने लगते हैं। और हमको लगता है उसी एक कड़ी है कि अभी हाल में जो अग्निपथ की योजना का जो शुरुआत किया है और उसका पूरे देश में इसका विरोध हुआ है। और ये नहीं, इसके पहले जो भी है, किसान के लिए बिल लाया तो किसानों ने विरोध किया, बोले किसान की भलाई के लिए हम लाए हैं। लेकिन किसान बोले कि हमको अच्छा नहीं चाहिए, हमारा जो पुराना था वही। जस्ट उसी तरह जो अभी जो अग्निपथ योजना लाया है, आज पूरा जो यूथ जो है, बेरोजगार जो है, वो इसको विरोध कर रहा है, पूरे देश में विरोध कर रहा है। और हम लोगों ने, हमारे नेता राहुल जी ने आज अपने भाषण में 2-3 बातें उन्होंने कहा। और मैं समझता हूं कि झारखंड नहीं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में और आज के हालात में ये बहुत ही प्रासंगिक है। पहला यही है कि जो अग्निपथ योजना जो चला रहे हैं, उन युवकों का भविष्य क्या होगा। आप खुद कह रहे हैं कि इसका 6 महीने में ट्रेनिंग होगा, 4 साल तक इसको नौकरी मिलेगा, 4 साल में 17 लाख मिलेगा, और उसके बाद रिटायरमेंट होगा तो 17 लाख दे देंगे। तो उसका उम्र कितना होगा? 23-24। बहुत ही नौयुवक। हाँ, वही खड़े होंगे। फिर आप बोल रहे हैं कि 4 में से 1 को रखा जाएगा। तो किसी देश के सुरक्षा की व्यवस्था चीन की बॉर्डर में इन्हीं को लड़ना पड़ता है। तो एक ट्रेनिंग का भी एक दायरा होता, सीमा होता है। 6 महीना से लेकर 2 साल तक जो ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आप ट्रेनिंग भी 6 महीना करा लेते हैं, और जो सुरक्षा के लिए रखे हैं उसका दिल में यह बैठा है कि 4 में से 1 होंगे, कौन होगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ेगा। और देश के लिए यह आने वाले दिन में एक घातक और खतरनाक साबित होगा। और उन्होंने ये बात भी कहा कि हम युवाओं के साथ हैं, और युवाओं का जो मुद्दा है उस मुद्दा को हम उठाने की कोशिश करेंगे, और हमारे कांग्रेस पार्टी भी उठाने की। ये बड़ी अच्छी बात है कि बड़े अच्छे संकेत हैं कि भाई पार्टियां, राजनीतिक दल युवाओं के बारे में, उनके नौकरियों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सर, हम देखते हैं कि झारखंड में भी युवा आंदोलित रहते हैं। कहीं न कहीं ऐसी अग्निपथ जैसी स्कीम तो नहीं, लेकिन झारखंड में भी हम देखते हैं कि युवा ठेके पट्टे पे काम कर रहे होते हैं। कहीं स्वास्थ्य विभाग में अगर हो तो 8-10 हज़ार में, कहीं ग्रामीण विकास में भी के भी जो जिलों में काम कर रहे होते हैं, तो बड़े ही ठेके पट्टे और बड़े कम सैलरी पे काम कर रहे होते हैं। और कुछ और वो तो भी ठीक है कि भाई काम उन्हें मिला है, लेकिन बेरोजगार युवाओं की एक फौज, बेरोजगार युवा तो बड़े प्रदर्शित हो रहे होते हैं, नौकरियां निकल नहीं रही होती। इस पे क्या? देखिए, इसमें आपको हम बताना चाहेंगे कि गठबंधन की सरकार चुनाव के पहले ही अपना जनता के बीच में, युवकों के बीच में, जो हमारी बच्चे हैं उसके बीच में जाकर कहा कि हम लोग रोजगार देंगे। और उस दिशा में हम लोग शुरुआत में ही शुरू किए थे। 2-2.5 साल करीब हम लोग का काम बाधित रहा, और हमारी सरकार बनी हुई है 2.5 साल ये हो रहा है।
लेकिन जब भी हमारा सरकार बनी और वहां से लेकर 2.5 साल कोविड महामारी में चला, कुछ नियमावली में जो इन लोगों ने करके किया था, वो नियमावली में कुछ संशोधन की जरूरत थी। हम लोगों ने सारी प्रक्रिया करके करा लिया। अब जो है चुनाव का लंबा लिस्ट हमेशा बढ़ रहा। अभी आप देखे होंगे 20 सालों में एक भी कृषि विभाग में एक भी बहाली नहीं हुई थी। अभी हम लोग ने बहाली कर दी। अभी आज भी हम लोग का क्या बोलते हैं, बहाली कराए जी, वो 50-70 लोगों को। तो ये सिलसिला हमारा ये चल रहा है। अब टीचर की बहाली होगी। अपर सेक्शन जो होता है, एक मिडिल क्लास होता है, मैंने उसके बाद प्राइमरी होता है, मिडिल होता है, उसके बाद अपर होता है, उस सारे की बहाली शुरू हो रही है। ग्रामीण विकास में बहाली शुरू हो रही है। मैंने सभी विभाग में हमारा बहाली शुरू हो गई। तो जो हम कमिटमेंट किए हैं वो हम पूरा करेंगे। लेकिन उसके विपरीत अगर भारतीय जनता पार्टी को देखे, उन्होंने तो सपना देखा है तो उन युवकों को 2014 में हर एक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आज 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाना चाहिए था, लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया। आपने अपनी योजना बढ़ाने के काम किए, इसीलिए उन्होंने मैसेज देने का काम किया था, जो आप लोग जाकर अपना प्रदेश में रोज युवकों को साथ दे, उसके सपना को साकार कराइए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपने देखा महाराष्ट्र में कि वहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हैं। ऑपरेशन लोटस जो है, जो कहा जाता है बीजेपी के द्वारा, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस है, वो वहाँ सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। या झारखंड में भी बीजेपी की कुछ इसी तरह की अपेक्षाएं हैं, इसी तरह के कुछ हसरतें हैं और या प्रयास भी रहे हैं। देखिए, ये क्या बोलते हैं, ऑपरेशन लोटस हो, इस तरह का ऑपरेशन एक नहीं अनेक। लोकतंत्र में किसी भी दल, किसी भी गठबंधन को जनता द्वारा चुना जाता है, और लोकतंत्र का तकाजा भी यही होता है कि हमने उसको इसलिए चुने कि उनका नीति, उसका आगे का काम भी करेंगे, उसका कमिटमेंट सही होता है, ऐसे करके चुना जाता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी देश में आने के पश्चात आप देखे होंगे, ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान का